हेलो गाइस, चलिए आज हम कैलेंडर के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हुए एक शुरुआत कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कशन किया था कि आप बेसिक पूरा सीख लें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने दिन, वीक, मंथ और ईयर सभी के बारे में डिस्कशन किया था। सेंचुरी के बारे में, लीप ईयर सेंचुरी, साधारण ईयर सेंचुरी और साधारण ईयर लीप ईयर, ये पूरे डिस्कशन हमने कर लिया था कल। आज के इस सेशन में कैलेंडर के सेकंड पार्ट की शुरुआत करेंगे, जिसमें कैलेंडर बेहद महत्वपूर्ण, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं पूरे यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कल हमने बेसिक किया था, बेसिक भी जानना हमारा जरूरी था। उसके बगैर हम कुछ आगे जब से मैं बोलूंगा कि सेंचुरी क्या है, सेंचुरी आगे निकालना है, तो ये थोड़ा सा हम नहीं निकाल पाते, इसलिए कल चर्चा किए थे। चलिए आज कैलेंडर के सेकंड पार्ट में, कैलेंडर कितने पार्टों में है ये चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर देखिए, कैलेंडर चार भागों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है चेंज इन डेट, सेकंड है चेंज इन डेट एंड मंथ, चेंज इन डेट एंड मंथ। सेकंड है चेंज इन ईयर। अब देखिए चेंज इन ईयर, ये एक ईयर आ जाता है टोटल चेंज में। फोर्थ चेंज इन डेट एंड मंथ एंड ईयर। फोर पार्ट में पूरा कैलेंडर, फोर पार्ट में इसी से क्वेश्चन बनते हैं। चेंज इन या तो डेट से बनेगा, या तो चेंज इन डेट एंड मंथ से बनेगा, या तो चेंज इन ईयर से बनेगा, या चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर से बनेगा। ये चार पार्टों में मतलब क्वेश्चन बनते हैं। चार पार्टों से बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चार पार्टों में देखिए, मैं थोड़ा सा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मेरी इंक खत्म होने वाली है, हो गई है, थोड़ा इंक कर लेता हूँ, इसके बाद में समझाता हूँ। तो देखिए चार पार्टों में हमारा पूरा कैलेंडर चार पार्टों में डिवाइड होकर पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट, अब हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है? चेंज इन डेट। फर्स्ट हेडिंग है चेंज इन डेट। अब देखिए चेंज इन डेट में, चेंज इन डेट पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कौन सा है? देखिए चेंज इन डेट पढ़ने से पहले या पूरे टाइप पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा मंथ के बारे में जान लीजिए। मंथ कितने होते हैं? मंथ कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में 4 मंथ ऐसे हैं जो कि 30 के होंगे, 28 का या 29 का होगा, और 31 के होंगे। तो देखिए 31 और 30 में कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अप्रैल जून, अप्रैल जून, सितंबर और नवंबर, ये होते हैं 30 डेज के। इसको आप लिख लीजिएगा। फरवरी होती है 28 या 29 की। जब लीप ईयर होगा, कल मैं देखिए, कल की वीडियो में मैंने बताया था 29 की कब होगी, 28 की कब होगी। कल की वीडियो में आप देखिएगा, कल क्लास में मैंने पूरा बता दिया था। ओके, 31 के कौन होंगे? जो इनसे अप्रैल जून सितंबर नवंबर से छूट जाए, अप्रैल को छोड़ दो, शेष जनवरी, फरवरी भी छोड़ दो, मार्च, अप्रैल भी छोड़ो, मई, जून भी छोड़ो, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी छोड़ो, अक्टूबर, नवंबर भी छोड़ो, दिसंबर। ये होते हैं 31 डेज। ठीक है, ये होते हैं 28 या 29 डेज, ये होते हैं 30 डेज। ओके, इनको आप याद रखिएगा। इसमें हमेशा रिमाइंडर का मतलब होता है इन महीनों में अगर हम 30 का डिवाइडेशन 7 से करें तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना आएगा? 2। इसमें रिमाइंडर 0 या 1, इसमें रिमाइंडर आता है हमेशा 3। तो अगर मैं कहूं कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर रिमाइंडर कितना आएगा? 2, फरवरी में 0 या 1, जनवरी में 7। और एक बात, हमेशा कोई दिन है वो 7 दिन का रिपीट होता है। अगर मैं कहूं एक को मंडे था, ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 जोड़ोगे, 8 को भी मंडे होगा, इसमें 7 जोड़ोगे तो 15 को भी मंडे होगा, इसमें 7 जोड़ोगे तो 22 को भी मंडे होगा। ये कहें कि कोई डे अपनी पुनरावृत्ति 7 दिन बाद कर देता है। ओके, ये आप इतनी बातें अब याद रखिएगा। शेष में जो ही होएगा मैं अगले कुछ बताऊंगा। अब चलिए, तो इतनी आप बात सीख चुके हैं कि किस मंथ में कितने रिमाइंडर है, कौन मंथ कितने दिन का है। अब इसके बाद चेंज इन डेट में क्वेश्चन कैसे बनता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2/2/2008 को
मंडे था तो 22/2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए मैं चेंजिंग डेट, केवल डेट बदल रही है, मंथ वही है, ईयर भी वही है। अब ये फर्स्ट टाइप बनता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, इसको बेसिक ही समझें। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सस्ता क्वेश्चन, सबसे सस्ता क्वेश्चन यही क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अब क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या है, चेंजिंग डेट। अब इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। आप अपने से करते हैं, पॉज करके वीडियो आप कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, इसके बाद आप करिए, फिर मेरा देखिए। चेंजिंग डेट में क्या करते हैं कि जब चेंजिंग डेट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले सुन लो, जब चेंजिंग डेट का क्वेश्चन आए तो दोनों डेटों का बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोनों डेटों का बीच का डिफरेंस निकाल के अगर 7 या 7 से अधिक है तो 7 से भाग दे देते हैं, नहीं है तो ऐसी चीज रखते हैं। ओके चलिए, क्या है कि मैंने कहा क्या कहा कि दोनों डेटों के बीच का डिफरेंस, तो देखो दोनों डेटों का बीच का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 18 7 से अधिक है, क्योंकि 7 से इसलिए भाग देते हैं मेरे भैया, क्योंकि 7 हर दिन की पुनरावृत्ति करता है। मैं भी दिखाया कि 7 अगर 1 को 7 है तो 8 को भी 7 होगा, 7 दिन बाद पुनरावृत्ति होती है, तो इसे 7 का भाग देते हैं। जो रिमाइंडर आया क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आया, कितना रिमाइंडर आया? 4 रिमाइंडर आ गया। अब अगली डिफरेंस, अगर दिन आगे का पूछे तो जो दिन दिया उसमें जोड़ देते हैं, अगर पीछे का दिन पूछ रहा हो तो घटा देते हैं। क्या कह रहा है, 2 से 20 को, तो आगे का इसमें 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दो या 3 घटा दो। देखो पहले जो होता है उसे करते हैं, आगे का है तो 4 जोड़ेंगे, बाद में घटाएंगे, या तो आप इसका भी भूल गया, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको भी करिए, 4 जोड़ दीजिए। मंडे में 4 जोड़ो, कितना आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं। 3/4/2005 को संडे था, 10/4/2005 को कौन सा दिन होगा? अब दोनों को देखो क्या करते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, वही लॉजिक, सबसे पहले डेटों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो 7 आएगा। अब 7 है, 7 7 या 7 से अधिक हो तो वही करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब 0 जोड़ो या घटाओ, 0 जोड़ दो तो क्या होगा? संडे। 10 को भी संडे ही होगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन यहाँ पे, अगर मैं कह दूं 5/20/2008 को संडे था, तो 5/5/2008 को कौन सा दिन होगा? तो देखो फिर से वही लॉजिक, अब आप बताओ उसको, 20/5 पूछ रहा है तो दोनों को देख कर डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा? 15। 7 से भाग दे दो, कितना आएगा? 7 से अगर भाग दोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब क्या कह रहा है, आगे का दिया है, पीछे का पूछ रहा है, आगे का दिया पीछे पूछ रहा है, मैंने क्या था, आगे का पूछे तो जोड़ देते हैं, पीछे पूछे तो घटा देते हैं। इसमें हम घटाएंगे तो 1 घटाओगे क्या आ जाएगा? सैटरडे। क्या आ जाएगा? सैटरडे। ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट था चेंज इन डेट का। चेंज इन डेट में अब देखो ये मत समझिएगा कि मैंने 1/8/2000 गूगल में डाल के ये डेट देखने लगो, मैंने अपने मन से मानी तो अपने मन से फ्राइडे आ रहा है, ये भी डेट फिक्स नहीं होगा इसमें गूगल में। ये अगर डेट मैं फिक्स लिख देता तो ये भी डेट फिक्स निकलती, ये जान लो। ठीक है, ये डेट अगर मैं फिक्स लिखता, ये डेट को क्या था, तो ये भी डेट को फिक्स निकलता। ये आप गूगल में डाल के मत चेक करिएगा, क्योंकि मैंने अपने से इसको किया है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, चेंज इन डेट में एक नोट है, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा। चेंज मैं बोले दे रहा हूँ, चेंज इन डेट में मंथ और ईयर का कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम मंथ और डेट का कोई क्वेश्चन नहीं रखते हैं, या चेंज इन डेट और मंथ और ईयर अगर ना भी दिया हो तब भी हम दिन निकाल सकते हैं। सुनो कैसे, सुनो गौर से थोड़ा सा। अगर मैं कहूं 2008-5 क्वेश्चन दिया हो, अगर मैं कहूं क्वेश्चन 20 को कोई मंथ ईयर नहीं है, 20 को संडे था, तो उसी मंथ में 5 को क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा। तो आप क्या करोगे, 20 को था तो 20 लिख लो, 5 को क्या होगा, 20 को क्या था, संडे था, 5 को क्या होगा, तो डिफरेंस निकालो, 5 7 का भाग दो, 1 रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1, इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, क्योंकि देखो पीछे का पूछ रहा है, 1 घटा दो क्या आ जाएगा, सैटरडे। अब देखो मैं बोला हूं तो नोट अपने आप लिख लेंगे, मुझे लिखने में बहुत समय लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप शुरू कर रहा हूं। जब अब देखिए, जब मैं प्रैक्टिस चालू करूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत आएंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत लॉजिक, बहुत कॉन्सेप्ट। अभी कई नोट्स, इतनी अभी नोट्स हैं कि आपकी कॉपी नोट, और हाँ एक रजिस्टर आप बना लीजिएगा, मोटा रजिस्टर आप बना लीजिएगा रीजनिंग का, आप लिखते जाएंगे। ठीक है, सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप मैंने डलवाया था। सेकंड है चेंज इन डेट एंड मंथ। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन डेट एंड मंथ। देखो चेंज इन डेट एंड मंथ, डेट भी चेंज होगी अब ये दूसरे में, और मंथ भी चेंज होगा। डेट और मंथ जब चेंज होती है तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेगा, इसमें क्या करते हैं, सुनना,
चेंज इन डेट और मंथ के बीच में क्या करते हैं कि जो ईयर दिया हो वहां से लेके जो ईयर तक जाना हो वहां तक। तो देखो एक एक दिया है, एक एक 2003, 2 2003 सेम है, 2003 सेम है। क्या करते हैं एक एक क्या है जनवरी, हमने लिखवा दिया कि जनवरी कितने का होता है, जनवरी होता है 31 का, 31 का जनवरी है। एक दिन चला गया जनवरी का, बचे कितने 30 के, 30 दिन बचे जनवरी में। अब फरवरी में आ जाओ, फरवरी 2 है तो कितने दिन है 2 प्लस 2 और जोड़ दो बराबर हो गए 32 हो जाते हैं। दोनों को दिन जोड़ दिया जाता है, समझ में फिर समझो। जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक दिन गया 30 दिन बचे, 30 मैंने लिखा। फरवरी के जितने दिन तक हैं 2 हैं तो 2 लिख देते हैं, दोनों को 32 आ गया जोड़ने पे। 32 में 7 का भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4, रिमाइंडर कितना आया 4, रिमाइंडर 4 आया। अगर आगे को पूछो तो फिर वही सेम वो क्रियाकलाप वही रहेगा, आगे का पूछो जोड़ दो, पीछे पूछो घटा दो। मंडे में 4 आगे का जो पूछा 4 जोड़ दो, 4 जोड़ोगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या जाएगा फ्राइडे। समझ में आया नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या है, अगले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। अब देखो या तो तुम डायरेक्ट भी क्वेश्चन इसमें कर सकते थे, ध्यान से देखना। इसमें 30 है, 30 30 में घटा के 30 में डायरेक्ट 7 का भाग दे दो 2, अब प्लस ये 2 आ जाएगा बराबर 4। दोनों का रिमाइंडर भी ऐसे जोड़ सकते हैं। अब देखो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मैं अगला लिखूं कि 3/2/2005 को मंडे था, 4/5/2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ये आ जाता है कौन सा महीना है, फरवरी, लीप ईयर है। अब देखो जब फरवरी आ जाए तो आप यहाँ से लीप ईयर भी चेक करोगे, ऑर्डिनरी ईयर भी चेक करोगे। 2005 कौन सा ईयर है, कौन सा है साधारण ईयर, ठीक है साधारण ईयर 2005 है। अब 2 है 3 दिन निकल गए तो 28 का होता है, 28 में 3 दिन गए कितना बड़ा 25। इसके बाद आता है मार्च कितना का होता है 31 का। अप्रैल कितने का होता है 30 का। मई, अब देखो मई आ गया 5 में 4 दिन है केवल तो 4 लिख लो, 4 दिन लिख लेते हो। अब इनको सबको जोड़ दो तो 30 30 60, 26 इधर बना लो, इधर 60 प्लस 4 इधर कितना कर दो 31, ठीक है प्लस 60 इक्वल टू 91। 7 का भाग दोगे तो 0 आएगा। जब 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसमें 0 जोड़ दो तो यहाँ भी मंडे होगा, ठीक है। मेरे से अगर गलती हुई हो तो आप अपने से घटा जोड़ लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा घटा लीजिएगा, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ, अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। मैं अगर कहूं कि ये अगर कॉन्सेप्ट यहां से, अब देखो इतने आप ढेर सारे मंथ कोड क्यों लिख रहे हो भैया मेरे, डायरेक्ट कोड लीजिए, मंथ डायरेक्ट कोड आप बना लो 7 का डिवीजन करके। तो देखो जनवरी को 25 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 31 में भाग दोगे तो 3, 30 में भाग दोगे तो 2 और 4 में भाग दोगे तो 4, 7 में देखो 4 3 7, 4 2 6, 6 ये क्या होगा भाई 0 आएगा कि 6 आएगा, कौन आई गलती हुई ना जोड़ने पे। 26 30 30 64 6, ओहो यहाँ में 31 क्यों लिख दिया, 30 आएगा 30। अब यहाँ पे हो जाएगा 19, रिमाइंडर आएगा 6। अब 6 इसमें जोड़ दो या ये घटा दो तो 6 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा सैटरडे, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। आप डायरेक्ट अब रिमाइंडर लिखा करिए। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आप दौड़ने लगोगे, चारों टाइप में मैं आपको दौड़ा लूंगा, समझ लो आप कहीं नहीं पूछोगे, ये क्लियर है, ठीक है ओके। नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप में मैं आता हूं, ओके। चेंज इन डेट मंथ को हटा दो, यहीं पे डाल दो चेंज इन ईयर, हटा दो चेंज इन ईयर। अब चेंज इन ईयर में क्वेश्चन कैसे बनता है देखो। अब इसमें लीप ईयर शताब्दी सब कुछ आएगा। तो देखो चेंज इन ईयर में क्वेश्चन 1/1/2005 मंडे था, 1/1/2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखो चेंज इन ईयर में क्या करते हैं कि दोनों ईयर को देख लेते हैं, दोनों ईयर को बीच अगर मंथ सेम है और ईयर का डिफरेंस है तो चेंज इन ईयर में क्या करते हैं कि दोनों ईयर का डिफरेंस ले लेते हैं, पीछे का दिया हो तो घटा देते हैं, आगे का दिया हो तो जोड़ देते हैं, आगे का पूछा हो तो जोड़ देते हैं। तो देखो दोनों के ईयर के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2 आ गया। 7 है, 7 से बड़ा होगा 7 से भाग दे देते, 2 आ गया, 2 आगे का पूछा तो जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1/2/2005 को मंडे था तो 1/3/2010 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 2000 सही, चलो ट्यूसडे था तो 7 को कौन सा दिन होगा ये बता। अब देखो इसमें क्या है, ट्यूसडे दिया है। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों डेटों के बीच का मैंने बताया डिफरेंस लेते हैं, 2 आया। अब इसमें 2 जोड़ दो, 2 जोड़ोगे
तो कितना आ जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। देखो ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यही सबसे बड़ा टाइप बनता है। अब अगला क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, इसको आप बताएंगे। क्वेश्चन 2005 को मंडे था, तो 2017 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखो जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी मैं काफी बड़े बड़े क्वेश्चन लूंगा, जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2005 को मंडे था, 2017 को कौन सा दिन था, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा लिख के बता रहा हूँ। देखो 2005 आ जाए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तक गया, ठीक है। 2017 तक गया हूं मैं। अब जब 2017 तक मैं गया तो देखो आप यहाँ पे लीप ईयर, ये 2008 एक लीप ईयर मिलेगा, 2012 एक लीप ईयर मिलेगा, 2016 एक लीप ईयर मिलेगा। कितने लीप ईयर मिले? 3 हमारे, 1 2 3 लीप ईयर हमारे मिले। तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 29 की होगी सभी में। तो जब ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, दोनों डेटों का डिफरेंस लेते हैं। तो 17 में 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 12। अब 12 तो ये सन हो गए। अब लीप ईयर निकालने की एक क्या होती है, लीप ईयर निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो सन दिया हो उसके बाद जो लीप ईयर आए, जो सन दिया है 5 के बाद कौन सा आएगा? 2008 ले लो। जो दिया है उसके बाद कौन सा आएगा? 17 दिया है, 17 बाद आएगा 2020 जो दिया हो उसके बाद, जस्ट उसके बाद का लीप ईयर, और जो दिया हो नीचे जो पूछा गया हो उसके बाद के जस्ट लीप ईयर, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेशन बाई 4 कर देते हैं, लीप ईयर की संख्या आ जाएगी। मैंने 3 बताया था, 3 लीप ईयर इसमें भी आएंगे। कितना आएगा? 20 में 8 गए, कितना आएगा? 12 डिवाइडेशन बाई 4 इक्वल टू 30। 3 लीप ईयर आए, फिर इसमें 3 और जोड़ देते हैं। अब ये सबको जोड़ के 15 आया। 15 को 7 से डिवाइडेशन, 7 हमेशा डिवाइडेशन करेंगे, 7 का डिवाइडेशन, रिमाइंडर आया 1 रिमाइंडर आया। 1 रिमाइंडर में अगर आगे का दिया हो तो जोड़ दो, पीछे का दिया हो तो घटा दो, आगे का पूछ रहा है जोड़ दो 1 ट्यूसडे। समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मैं कहूं 5/5/2010 मंडे था, वो मंडे था, 5/5/2028 को क्या होगा? 2028 को क्या होगा? तो अब देखो जो सन दिया है दोनों को डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 10 में 28 में कितना आएगा? 18। अब लीप ईयर निकालने की ट्रिक क्या है? जो सन दिया है उसके आगे का लीप ईयर तो 2012, जो सन दिया है उसके आगे का लीप ईयर 2032/4। दोनों को आपस में घटाओगे कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0 2 20/4 इक्वल टू 5 लीप ईयर आएंगे, इसमें 5 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 23 डिवाइडेशन बाई 7, रिमाइंडर 2 आया। अगर आगे का पूछा घटा दो, पीछे का पूछा है जोड़ दो, आगे का पूछा है जोड़ दो 2, तो इसमें आगे का पूछा 2 जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। समझ में आया? इसको आप लिख लीजिएगा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। लीप ईयर का हिंदी में आप लिख लीजिएगा, लीप ईयर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? दिए गए समय के आगे का लीप ईयर डिफरेंस निकालने वाले समय के आगे का लीप ईयर डिवाइडेशन बाई 4। ये आप लिख लीजिएगा, ये नोट है या फार्मूला है, फार्मूला ये आप लिख लीजिएगा इतना। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग देखिए, क्वेश्चनों पे आप मत जाइएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन तो मैं इतने करवाऊंगा कि आप बहुत क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा। इतने आप क्वेश्चन पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बस, ठीक है। सेकंड अब नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में मैं बताऊं आपको। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका आता है चेंज डेट मंथ एंड ईयर। अब सभी को चेंज करना है तो देखो, अगर मैं कहूं क्वेश्चन 1/1/2/2005 को मंडे था, 4/5/2007 को कौन सा दिन होगा?
तो देखो अब ये जब क्वेश्चन आता है, एक फोर्थ टाइप ऑफ सब कुछ चेंज होता है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट का है, मैं पढ़ा दूंगा तो सरल हो जाता है वो कहने की बात है, समझ में नहीं आता जिसको तो कठिन ही रहता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। तो देखो चेंज इन डेट में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने जो जो टाइप पढ़ चुका है उसमें सोचो। तो हमने क्या पढ़ा, चेंज इन डेट, डेट भी पढ़ चुके, चेंज इन डेट एंड मंथ, डेट एंड मंथ हमने पढ़ चुका है, और चेंज इन ईयर भी पढ़ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हम एक क्या दिया है, 2005 दिया है, अगर हम 2005 लगभग सेम कर लें तो कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो क्या करते हैं कि अगर हम मंडे दिया है, अगर हम 4/5/2005 अगर यहां से निकाल सकते हैं तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, हमारा ईयर सेम हो जाएगा, मतलब मंथ और डेट सेम हो जाएंगे, ईयर डिफरेंस रहेगा। तो डेट इस तरह सोचे। ठीक है, अब देखो यहां से क्या करते हैं, मैं 2005 लीप ईयर है नहीं, ऑर्डिनरी ईयर है, 1/2 है, दूसरा महीना है 28 का होगा। अब 27 इसमें डेट बचे तो 27, 4-5 तक जाना है तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई आ जाता है 4, 7, 27, 6, 3, 2, 4। ठीक है, अब देखो 6, 3, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 15/7 = 1 आया। 1 में इसको आगे को पूछा जोड़ दो तो ट्यूजडे आ गया। अब ट्यूजडे आ गया, अब हम इस डेट को नीचे को जिस जो हमको पूछा उस डेट को लिखते हैं 4/5/2007। 2007 को कौन सा दिन होगा, तब देखो डेट मंथ दोनों सेम है, आपस में डिफरेंस निकालो 2, आगे का पूछा तो 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दोगे तो 2 कितना आ जाएगा, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे हमारा आंसर। यहाँ पे अगर गलती हुई हो तो बना लीजिएगा, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ पीछे। अब देखो ये मैंने कहाँ से पाया, तो आप अगर ना मालूम है तो ऐसे ट्रिक लगा दिया करो। ये दिया है सब कुछ चेंज है तो पहले यू निकालना है, मैंने वही तरीका 4/5/2005, 4/5/2005 पहले निकाल लो, ये सेम इसके बराबर डेट और सेम मिल जाए 2007 के। ये इसी में अगर कई होते तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इसी में लगा देते, लीप ईयर कॉन्सेप्ट में चलो आगे लगवा रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, पूरे टाइप सिंपल है, आपको सब कुछ सिंपल ही लगेगा। ओके, कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ भैया, अगर कैलेंडर इतना डिफिकल्ट अगर लगने लगे तो मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या है। ठीक है, ओके, करवाऊं कि ना करवाऊं बताओ भैया। एक क्वेश्चन अच्छा कर लो, 1/1/2007 मंडे था, 3/2/2025 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या कहा कि पहले ऊपर की डेट लिख लो, 1/1/2007 मंडे। अब देखो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, तो 1/3/2007। तो देखो डे और सेम हो गया, लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, एक निकल गया, 7 है, जनवरी है, कितना बचा 30 प्लस फरवरी में 3 दिन ही जाना है, 3 कितना है 33 में 7 का भाग दोगे 28 बार गया बराबर 5 आया, 5 रिमाइंडर आ गया, आगे का पूछा 5 जोड़ दो, 5 जोड़ोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे आ गया। अब ये सैटरडे आ गया, सैटरडे आ गया। अब नीचे की डेट लिख लो 3/2/2025। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों का डेट का डिफरेंस, अब ये तो सेम हो गया, दोनों का डेट का डिफरेंस निकालो। अब इसको मैंने लिख लिया डायरेक्ट यहाँ, अब इसको निकालो तो कितना आ जाएगा, 25 में 7 कितना आ गया 18, हाँ 18 आया। अब देखो 18 में प्लस में इसलिए लगा क्योंकि इसमें बीच में लीप ईयर अभी घुसे हैं, तो 2007 के आगे 2008, 25 के आगे 2028 कितना आया 20, डिवाइडेशन बाई 4 बराबर 5 इसमें और है 23। अब 23 है, 23 का 7 में भाग दे दो, 23 का 7 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भैया 7 21 2 23 2। अब आगे पूछा तो 2, सैटरडे संडे मंडे, ये भी आ जाएगा मंडे। ये सब निकालते हैं। अब देखो अब इसमें सेंचुरी कभी भी आ जाता है, सेंचुरी भी कभी कभी आ जाता है। देखो एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक 2019 मंडे था, 1719 को कौन सा दिन होगा। अब बताओ, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन सेंचुरी का आ जाता है। अब सेंचुरी मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मैं कहूँ कि दोनों का डिफरेंस निकालो तो 2020 से 2017, 1799 कैसे आएगा 19, तो डिफरेंस दोनों का आएगा 0 0। एक पैरी दिया, इसको रिमाइंडर दिया तो 10 में 3 है 3 0।
300 आ गया, ये 300 आया। अब इसमें लीप ईयर निकालो, प्लस लीप ईयर कैसे निकालोगे, लीप ईयर निकालो, लीप ईयर तो 2020 और ये 1700 आगे कितना 4 कटेगा तो कितना 1720 ही आएगा। हाँ 1720 003 डिवाइडेशन बाई 4 से काटो कितना आएगा, काटो 28 2 20 75। हाँ 75। अब देखो ये लीप ईयर आ गया, ये लीप ईयर है 75, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे सेंचुरी निकालेंगे। सेंचुरी कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि 2020 से या कहें 1920 से और 2020 तक ये कितना एक सेंचुरी है। अब 2120 आ जाएगा तो 2 सेंचुरी। 7 साल के बीच के समय को सेंचुरी बोलते हैं। तो देखो 1719 से 1719 से 1819 होगा, एक 1819 से 1919 होगा और 1919 से 2019 होगा। तो है बोलो तो कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, ये 3 आ गई सेंचुरियां, ये ध्यान दीजिएगा सेंचुरी सेंचुरी। अब सभी को जोड़ लो तो 300 प्लस 75 प्लस 3 378 डिवाइडेशन बाई 7 आया। अब 7 का रिमाइंडर देखना है तो 7 35 2 से 28 0 रिमाइंडर 0, इसका मतलब 0 तो यहाँ भी होगा मंडे। ये मेरा इसका मोटिव था, ये मंडे में निकालने का मोटिव नहीं था, तो समझाने एक सेंचुरी था, सेंचुरी को समझाना था, बाकी आपसे समझने का। देखो 4 टाइप मैंने खत्म कर दिया। 4 टाइप अगर आपको समझ में आए हों तो थोड़ा सा भैया लाइक कर दीजिएगा, और बाकी इसके आगे मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा, कल नेक्स्ट टॉपिक वो सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट हेडिंग करवाकर। अभी कैलेंडर समाप्त नहीं हुआ, अभी कैलेंडर की शुरुआत है, अभी कैलेंडर में बहुत है आप पढ़ने के लिए। कल मैं कैलेंडर का नेक्स्ट एक टॉपिक उठाऊंगा फिर से, ठीक है, एक हेडिंग स्पेशली। और हाँ आप इसको एक नोट डाउन अपने कॉपी में करते जाइएगा, जितना मैंने बताया है उतना नोट डाउन करते जाइएगा। आशा है कि कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखेंगे, ये मैं पहले भी बता देता हूँ, लास्ट में कुछ ना कुछ आप जरूर सीखेंगे। और एक मोटा रजिस्टर आप बना लीजिएगा, रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा, लास्ट में आप देखेंगे ना तो आप एक गुरु तरह बिहेव करेंगे कि जैसे मैं एक पढ़ा रहा हूँ, आप कभी आप मुझसे मिलें तो लगे कि हाँ ठीक ठाक पढ़ाया है कोई। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।